हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉइन्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप चौहान और मेरे साथ हैं अविनाश सक्सेना, आर इन हाउस टैक्स एक्सपर्ट। आज से शुरू होने वाली एक बहुत ही एक्साइटिंग, इंपॉर्टेंट और एजुकेशनल सीरीज जिसमें हम सीखने वाले हैं टैक्स के बारे में, यानी कि टैक्स के बारे में सब कुछ A to Z। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना और अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को अभी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस पहली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स आखिर होता क्या है, क्यों भरना जरूरी है, इसे भरने के फायदे क्या होते हैं और अगर आप नहीं भरते हो तो क्या पेनल्टी लग सकती है। तो हाय अविनाश, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप? थैंक यू, आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। तो अविनाश, इस टैक्स सीजन में हम ये टैक्स सीरीज चालू करने वाले हैं जो कि यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, जिसमें ना सिर्फ हम बेसिक टैक्स के बारे में कवर करेंगे, ITR के बारे में कवर करेंगे, बल्कि आगे आने वाले वीडियोस में हम क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में भी बात करने वाले हैं। हाँ जी। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से कि आखिर में ये इनकम टैक्स होता क्या है, क्यों भरना ज़रूरी है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। हाँ जी, इनकम टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, और इसमें आपको इंडिविजुअल्स को साथ के साथ बिजनेस हाउसेस को दोनों को ही इनकम टैक्स पे करना होता है। अब ये क्यों पे करना होता है इसके बारे में जान लेते हैं। आप देखिए कि रेवेन्यू कैसे आएगा गवर्नमेंट को, तो उनको टैक्सेस से ही रेवेन्यू आता है और वो रेवेन्यू जो भी कलेक्ट करते हैं टैक्सेस से उसको यूटिलाइज करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस के लिए, रोड, डैम्स, इस तरह की जो चीज़ें होती है, और सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो होती है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, एग्जाम्पल है, तो उन सब में इसका यूटिलाइजेशन होता है। ओके, तो बेसिकली जैसे कि अविनाश ने बताया कि इनकम टैक्स एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि एक इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी फाइल करती है और फिर गवर्नमेंट इस टैक्स का यूज करके हमें यूटिलिटीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, एजुकेशनल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। अच्छा ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि एक सैलरीड एम्प्लॉई और अगर एक कोई कंपनी है तो उन्हें टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। तो क्या ये इनकम के सोर्सेज कुछ अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं या फिर सिर्फ जो सैलरी से इनकम आ रही है या फिर जो बिजनेस से इनकम आ रही है उसी पर टैक्स लगेगा? तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 5 मेजर सोर्स ऑफ इनकम है जिस पे ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो पहला सोर्स है सैलरीज, दूसरा सोर्स आपका होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज आपके पास कुछ 2 या 3 हाउसेज हैं और उसमें से आपने कुछ किसी को रेंट पे दिया हुआ है। ठीक है, रेंट से जो भी इनकम आ रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको मेंशन करना है। राइट। फिर उसके बाद में कैपिटल गेन्स आता है। कैपिटल गेन्स का मतलब ऐसा हो गया, जैसे सपोज आपके पास में कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी जिसमें आपका लैंड, बिल्डिंग भी आ सकता है या स्टॉक्स भी आ सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, आपने उसको सेल कर दिया, उससे जो भी आपको प्रॉफिट मिला वो कैपिटल गेन्स के अंदर मेंशन होता है। फोर्थ आपका होता है बिजनेस इनकम, और बिजनेस इनकम के साथ में उसमें प्रोफेशन भी इंक्लूड किया जाता है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस। तो आपने इससे जो भी इनकम अर्न करी वो इस सोर्स में जाता है। फिर फिफ्थ सोर्स आपका जो होता है वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये एक रेसिडुअल हेड है बेसिकली। तो इसके अंदर कैसा होगा, जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, आपने कुछ बैंक में FD रखी हुई है या फिर आपने सेविंग अकाउंट के अंदर जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट अर्न मिला है, या फिर आपने सपोज कुछ गेम्स वगैरह खेला उससे इनकम अर्न करी है ना, या फिर इसके अलावा आप मान सकते हैं कि लॉटरी, आपको उससे कुछ लॉटरी से इनकम मिली। तो इस तरह की जो अदर सोर्सेस से जो भी आपको इनकम अर्न हुई है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चली जाती है। ठीक है। तो 5 मेजर हेड यही है जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको मेंशन होती है। साथ में रिटर्न्स में भी आपको यही हेड्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बार और बस ऑडियंस के लिए आप ये पांचों एक बार लिस्ट कर दीजिए ऊपर से। जैसे कि आपने पहला बताया, फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। दूसरा सोर्स है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा सोर्स है कैपिटल गेन्स। तीसरा है कैपिटल गेन्स। फोर्थ है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। एंड फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। थैंक यू। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किसको इनकम टैक्स फाइल करना है, क्या अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, इसके बारे में तो हमने बात कर ली। अब किसी इंडिविजुअल को या फिर कंपनी को जब इनकम टैक्स फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है? हाँ, तो इस प्रोसेस में सबसे पहला आपको स्टेप ये होना चाहिए कि आप पहले अपनी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए पहले, कि आप बिजनेस से इनकम अर्न कर रहे हैं या फिर सैलरी से। तो पहले सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लीजिए। सपोज आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपका केवल सैलरी इनकम ही होगा, तो आप फॉर्म 16 जो आपको कंपनी से मिलता है, साथ के साथ सैलरी स्लिप्स जो होती है, वो डॉक्यूमेंटेशन अपना मेंटेन कर लीजिए।
अगर बिजनेस इनकम है तो उसका आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते होंगे कुछ, तो आप खाता मेंटेन करते होंगे, तो वो मेंटेन कीजिए साथ के साथ। तब आपको आपका इनकम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर सेकंड इसके ऊपर स्टेप ये हो सकता है कि आपको डिडक्शंस क्या क्लेम करनी है वो देखिए। तो इसमें आपका अगर सैलरी एम्प्लॉय है तो आपको ये देखना होगा कि आप ओल्ड स्कीम में रिजिम में जाते हैं या न्यू रिजिम में जाते हैं, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप अपना ओल्ड स्कीम में हैं तो आपको डिडक्शंस मिलेगी एटीसी के अंदर, अदर सेक्शंस जो जितने भी हैं, एचआरए हो गया, वो सारे आप क्लेम कर सकते हैं। साथ में बिजनेस में है तो बिजनेस के एक्सपेंडिचर जो भी होंगे उसकी आप एक लिस्ट रेडी कर लीजिए और वो एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपको आईटीआर के अंदर अपना ये सब जितना भी आपने सोर्स मेंशन किया है वो आपको उसमें फिल करना है। आईटीआर के अंदर इंफॉर्मेशन फिल कीजिए, आपके आईटीआर को उसको वैलिडेट कीजिए, उसको रिटर्न को फाइल कीजिए। यही स्टेप्स होते हैं, वैलिडेट कीजिए उसको आईटीआर को और फाइल कर दीजिए, ये स्टेप्स हैं। और ज़्यादा बेटर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने सीए के साथ में कोऑर्डिनेट कीजिए और उसके साथ में ही फाइलिंग कीजिए, तो वो ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन है। इससे आप किसी तरह का लॉस हो गया या रिफंड हो गया वो छूटेगा नहीं फाइलिंग करते वक्त। ओके। इसी के साथ मैं यूजर्स को बताना चाहूँगा कि आने वाली वीडियोस में हम एक वीडियो ऐसी भी लेके आने वाले हैं जहाँ पे हम आपको लाइव फाइलिंग करके दिखाएंगे कि कैसे आप आईटीआर एक इंडिविजुअल होके भी फाइल कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि मान लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल है जो कहता है कि मैं तो आईटीआर नहीं फाइल कर रहा, मुझे नहीं भरना कोई भी टैक्स क्योंकि मुझे कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में उस इंडिविजुअल के ऊपर क्या पेनल्टी लग सकती है या फिर कुछ और जुरिस्डिक्शन क्या हो सकते हैं? अच्छा, तो कोई पर्सन है जो कहता है कि मुझे आईटीआर फाइल नहीं करना, इससे पहले समझ लेते हैं कि किसको आईटीआर फाइल करना है। ठीक है। तो एक्ट के अंदर ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि किन लोगों को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो सकता है। तो उसके बारे में थोड़े पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो एक्ट के अंदर दी हुई है, जैसे आपको स्लैब रेट पता है इंडिविजुअल्स की, तो जैसे 2.5 लाख है, या न्यू रिजिम में एक स्लैब रेट दी हुई है 4 लाख की। तो अगर आपकी टोटल इनकम जो होती है ग्रोस टोटल इनकम माइनस रिडक्शंस वाली जो इनकम होती है, अगर वो उस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है, इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल द रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अलावा और भी कंडीशंस होती है, जैसे कि आप अगर अपना लॉस है आपको बिजनेस में, इसके अलावा आपने कोई टीडीएस रिफंड क्लेम करना है तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी, अदरवाइज आप उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, साथ के साथ कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। और टीडीएस है तो रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाओगे आप, उसको टीडीएस रिफंड क्लेम नहीं मिलेगा अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो। साथ के साथ सपोज आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर आपका कोई होम लोन एप्लीकेशन है, तो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको 3 इयर्स का आपको मैंडेटरी है कि 3 इयर्स की आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपका कोई होम लोन का एप्लीकेशन है या फिर वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए आप जाते हैं तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो ये मैंडेटरी होता है उन लोगों के लिए जो इस केस में जाना चाहते हैं। ठीक है। साथ के साथ अगर किसी का 1 करोड़ के ऊपर करंट अकाउंट है और 1 करोड़ के ऊपर डिपॉजिट्स है तो उसको मैंडेटरी है। साथ में 50 लाख का अगर किसी का डिपॉजिट है सेविंग अकाउंट्स में बैंक में तो उसके लिए भी मैंडेटरी होता है। या 1 लाख का कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, किसी का इतना एक्सपेंडिचर कर दिया है, या फॉरेन ट्रैवल किया है 2 लाख का एक्सपेंडिचर कर दिया है, तो उनके लिए भी मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना। तो अविनाश जी, आपने ये तो बता दिया कि आईटीआर किन के लिए फाइल करना ज़रूरी है, लेकिन तो भी मान लेते हैं कोई एकदम अड़ियल इंसान है, कह रहा है कि मैं तो ठीक है मुझ पे लाइबिलिटी बनती है पर फिर भी मैं आईटीआर फाइल नहीं करूँगा, तो उसके साथ क्या होगा? हाँ जी, तो सपोज मान लीजिए कोई पर्सन बोलता है कि मुझे तो रिटर्न फाइल नहीं करना है, तो हमने पहले समझ लिया कि कंडीशंस क्या है, कहाँ पर आईटीआर फाइल करना है। अगर उसने फाइल नहीं किया तो क्या क्या होगा, तो इसमें देखिए एक सेक्शन 234F होता है जिसमें पेनल्टी है रिटर्न लेट फाइल करने के लिए। तो 31 जुलाई ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइल करने के लिए, तो उसके बाद अगर आप फाइलिंग करते हैं तो 5000 का आपको पेनल्टी लगता है। ठीक है। अगर आप 31 दिसंबर से पहले फाइल कर देते हैं तो 5000 है, उसके बाद फाइल करेंगे तो आपको 10,000 का पेनल्टी है। ओके। और किसी का अगर 5 लाख के नीचे इनकम है तो उसको 1000 ही पेनल्टी है। ओके, तो ये एक पेनल्टी का सेक्शन है। इसके अलावा 234A सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट का भी एक प्रोविजन है, जहाँ पर 1% का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। जो भी आपने टैक्स उसके अंदर पे नहीं किया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। इसके बाद में प्रोसिक्यूशंस के भी यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर किसी का टैक्स इवेजन से रिलेटेड कुछ भी मैटर आता है तो 3 मंथ से लेकर 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट के लिए भी प्रोविज़न दिए गए हैं, और फाइन के साथ में इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो ये सब प्रोविजन है, बट इसका एक रेपरकेशन है,
एक आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है, फेस कर सकते हैं, वो ये है, अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आप किसी भी तरह का लॉस जो है अपना वो सेट ऑफ नहीं कर सकते, साथ के साथ कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ हमने जैसे बात किया वो रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप हमेशा अपना टाइमली रिटर्न फाइल कर लें। तो आई थिंक पहली वीडियो के लिए जो भी मेरे डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चन थे, वो सब अच्छे से आंसर हो चुके हैं। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है बेसिक्स इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट वीडियो इस सीरीज की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टैक्स रिजीम्स के बारे में, देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा बेटर है, ओल्ड या फिर न्यू, और किसको कौन सी रिजीम का पार्ट बनना चाहिए और फाइल करना चाहिए। इसी के साथ जो नए बजट सेशन में कुछ एग्जेम्पशंस आए हैं, कुछ नई बातें करी गई हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इनकम टैक्स के बारे में पता चले। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.